मैं सबसे पहले तो प्रशासन को ही मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इन्होंने ये पहल की कि ये जो तलेरू का हमारा बोटिंग पॉइंट है, इस पे विंटर फेस्ट, लेक विंटर फेस्ट का आयोजन किया। ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है और ना केवल चंबा में पर सलूनी तहसील में तो ये बहुत मैं समझती हूँ कि टूरिस्ट्स को लाने के लिए एक अट्रैक्शन बन सकता है। जिस तरह से यहाँ पे लेज़र शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, मैं समझती हूँ पहली बार चंबा में मैंने तो पहली बार देखा। विशेष करके क्योंकि हम भिलई मंदिर के और भिलई माता के कह लीजिए कि छत्र छाया में खड़े हैं, तो माता के इस पावन जगह पर हमने गणेश जी का और शिव जी का, जो क्योंकि हम चंबा वाले अपने आप को शिव धरती और मणिमहेश की हमारी धरती है, तो शिव तांडव का जो लेज़र शो देखा वो बहुत ही अद्भुत था, बहुत सुंदर। शिव के कई जो अवतार हैं, कई जो रूप हैं, वो भी इस लेज़र शो के ज़रिए लोगों को एक बार फिर याद दिलाया गया कि शिव भूमि, शिव धरती, ये चंबा, इसकी क्या खूबसूरती है। बहुत अच्छा मैं समझती हूँ कि ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। लेज़र शो अपनी जगह है, ये जो बोटिंग पॉइंट है इसकी शुरुआत उस समय के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा जब ये जेटी बनी थी यहाँ से बोटिंग के लिए, उनके द्वारा यहाँ ये शुरुआत की गई थी। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जब शिव के रूप दिखाए जा रहे थे तो वीरभद्र का रूप भी जो है वहाँ हमें देखने को मिला। ये हमारा जो तलेरू है, ये वैसे भी पुराने काल में वो जगह होती थी कि जब लोग हरिद्वार नहीं जाया करते थे तो यहीं पे जो हमारा संगम है, यहीं पे अस्थियां भी विसर्जित की जाती थी। इसका अपना एक महत्व है और ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी खूबसूरत लेक है, इसको डेवलप और किया जा सकता है। यहाँ मैं जहाँ एसडीएम सलूनी है, जिला प्रशासन है, डीसी साहब ने भी बहुत इसमें अपनी रुचि दिखाई, अपना पूरा जिसको कहते हैं सहयोग दिया। पूरा प्रशासन जो है इसको कामयाब बनाने में चमेरा प्रोजेक्ट वालों का भी इसमें सहयोग रहा। और यहाँ जो हमारे अभी जो वर्तमान में बोटिंग पॉइंट को चला रहे हैं, जिनके पास लीज है, बलबीर जी, उनका भी धन्यवाद है क्योंकि उनके पास ये लीज है तो वही इस पॉइंट को चला रहे हैं। तो यहाँ टूरिस्ट आते हैं और जो भी डलहौजी आता है उसका प्रयास होता है कि वो यहाँ आए, यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे, खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंबा के और जैसी जगहें हैं जो अभी विकसित नहीं हो पाई हैं, जिनकी कोई मुकाबला नहीं है, कोई कमी नहीं है हमारी, मगर अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। वो चाहे हमारे मंदिर है, देवी कोठी है, बन्नी देवी है, छतराड़ी है, हमारे अंजनी माता का ऊपर जहाँ पे मंदिर है, किहार में मंगला माता का मंदिर है। बहुत खूबसूरत जोत, पदरी जोत का जो रास्ता है, साच पास की तरफ लोग बर्फ़ देखने जाते हैं। इस साल बर्फ़ कम पड़ी, मगर जितनी भी पड़ी है ये एक टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होता है। आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि चंबा ज़िले के लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टूरिज़्म बन सकती है। प्रशासन के प्रयास तो रहेंगे, मगर मेरे चंबा वासियों से भी एक जोरदार अपील है कि आप अपने कल्चर को, अपनी वेशभूषा को, अपने पहरावे को, अपनी भाषा को भी पूरा महत्व दें। बहुत अच्छा लगता है आज जो कार्यक्रम हुए, लोकल कलाकारों के कार्यक्रम थे, सभी कलाकार लोकल थे और उसमें से एक तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काकू चौहान जी, इनको कौन नहीं जानता। और आपने देखा कि वो उन्होंने केवल पंजाबी पे ही नहीं, मगर चंबा की जो संस्कृति है, चंबा के पुराने पुराने ऐसे ऐसे गाने उन्होंने गाए जो लुप्त होते जा रहे हैं। मेरा चंबा वासियों से भी ये निवेदन रहेगा कि लोग शिमला जाते हैं तो शिमला के लोगों को अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व है, कुल्लू मनाली पे भी गर्व है, हम उनसे भी ज़्यादा गर्व मनाएं। हम पांगी से हैं तो पंगवाली बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए, नृत्य में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, चुरा से हैं तो चुराई में नहीं कमी होनी चाहिए, गद्दी हैं, भरमौर से हैं या गद्दी कहीं भी बसे हुए हैं, इतनी सुंदर वेशभूषा, भाषा और नृत्य, गीत
हमारे चंबा के हैं कि यही हमें आगे ले जाएंगे। तो मेरा ऐसा विश्वास है। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी हमने देखा, जो मार्केट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मार्केटिंग अगर हो जाए तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बहुत बड़ा आमदनी का एक साधन बन सकता है। तो इसी तरह के जो आयोजन होते हैं, ये तलेरू में पहला है, शुरुआत है। आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही होता है। मैं फिर से एक बार जिला प्रशासन को, विशेष करके एसडीएम सलूनी, तहसीलदार सलूनी और अन्य जितने हमारे डीएलओ जो चंबा हैं जिन्होंने कलाकारों को यहाँ पे लाने का वो किया, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हर साल खूब तरक्की होगी और यहाँ पे हम और सुविधाएं देने में सक्षम होंगे और ये सलूनी जो हमारा है ये एक टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा हब बनेगा।